अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने फाइंड करना है ये जो उन्होंने हमें 5th पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने इनमें से देखना है कि कौन कौन से आपस में मल्टीप्लिकेशन की अहलियत रखते हैं और कौन कौन से नहीं। ठीक है, कि हमने देखना है कौन कौन से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कर रहे हैं और कौन कौन से नहीं। तो चलिए मैं इसका फर्स्ट पार्ट करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1 - 1 0 2 -2 एंड 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने जस्ट क्या करना है, इनके ऑर्डर्स को लिखना है। आपने ऑर्डर्स मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज में बताए हुए हैं कौन से होते हैं, कितनी इसमें रोज हैं और कितने इसमें कॉलम्स हैं। तो देखिएगा इसमें कितनी रोज हैं, ये सीधी लाइन होती है रो 1 2। सबसे पहले रो का ऑर्डर आता है, कितनी रोज हैं 1 2 2 रोज हैं बाय, और कॉलम्स कितने, ये कॉलम्स होते हैं 1 2, कॉलम्स भी 2 हैं और इसमें रोज भी कितनी है 2। आगे इसमें इक्वालिटी का साइन लगा लेंगे आप। अब इसमें देखिए कितनी रोज हैं 1 2। सबसे पहले रो का ऑर्डर लिखते हैं, ओके। और कॉलम्स इसमें कितने, जस्ट 1 कॉलम है। अंडरस्टैंड, देखिएगा दोबारा से, इसमें कितनी रोज है 1 2 2 रोज और कॉलम्स भी इसमें 2 थे। अब इसमें देखिए 2 रोज है और जस्ट 1 कॉलम है, तो मैंने लिख लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी रखते हैं या नहीं। अब हमने देखना स्टूडेंट्स, इसका कॉलम और इसकी रो अगर ये आपस में इक्वल है तो ये मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी रखते हैं। अब देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 ये इक्वल आ गए ना आपस में, तो हमने लिखना है कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच अदर। ऑफ ईच अदर, या फिर लिख दें कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस, ये ज़्यादा बेस्ट है, ये लिख लीजिएगा कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस। ओके, तो चलिए इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका 1 - 1 1 0 2 - 1 1 एंड 3। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपने वैसे ही इनके ऑर्डर्स को लिखना है। देखिएगा इसमें 2 रोज है, ये लाइनें नहीं आपने लगानी है, मैं आपको वैसे ही समझाने के लिए बता रही हूँ। और कॉलम्स इसमें कितने हैं 2 2 बाय क्या आ गया 2, इक्वालिटी का साइन लगाएं। इसमें देखिएगा 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 2। तो हमें देखना है इसका कॉलम और इसकी रो का अगर ऑर्डर सेम आ जाए तो वो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, इनका भी सेम आ गया तो हम क्या लिखेंगे, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टैंड, तो इसका ये सेकंड पार्ट था। अब देखिएगा इसका थर्ड वाला पार्ट क्या है 1 - 1 0 1 - 2 एंड 2। तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 1 - 1 0 1 - 1 2। तो बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स आपने जस्ट इनके ऑर्डर्स को लिखना है। अगर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो का ऑर्डर सेम आ गया तो हम बोलेंगे ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, अदरवाइज ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है नहीं है। तो देखिएगा इसमें कितनी रोज हैं 2 है ना, 2 रोज आ गई और कॉलम्स इसमें कितने हैं, जस्ट 1 कॉलम है। तो कॉलम क्या आ गया हमारे पास 1, दैट इज इक्वल टू, इसमें कितनी रोज हैं 2 और कॉलम्स भी इसमें 2 हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये आपस में इक्वल है,
इक्वल नहीं ना है, तो आपने लिखना है नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका 1 2 0 -1 -1 -2 1 0 0 1 -1 2। बिल्कुल वैसे ही देखिए, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने इसमें, 1 2 2 इसमें कॉलम्स हैं। और इसमें देखिए कितनी रोज हैं, 1 2 2 रोज हैं और कॉलम्स इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 इसमें कॉलम्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपस में इक्वल आ गए हैं, तो ये क्या होगा, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब इसका करते हैं, लास्ट वाला पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, जो कि है 3 2 1 0 1 -1 1 0 -2 -1 2 एंड 3। बिल्कुल स्टूडेंट्स वैसे ही देखिएगा, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 इसमें कॉलम्स में। इसमें देखिएगा 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने इसमें भी, 2। अब देखिए क्या ये 3 एंड 3 इक्वल आ गई है, तो आपने यही वाला लिखना है यहाँ पे, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये तो बहुत इजी था, ये एज अ MCQs आपको आ सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये नहीं आएगा। ओके, ये बस आपको समझाने के लिए कि कौन कौन सा आपस में मल्टीप्लीकेशन की अहलियत रखता है और कौन कौन सा नहीं। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट, जो कि एज अ शॉर्ट आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। ओके, ये एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। उन्होंने बोला है इफ a that is equal to 3 -1 0 2 and b that is equal to 6 5, देन फाइंड हमने करना है AB को और BA को। आगे उन्होंने बोला हुआ है इफ पॉसिबल, कि अगर मुमकिन हो सके तो इनको मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन की अहलियत अगर नहीं रखते तो आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। इफ पॉसिबल का मतलब है कि आप देखें कि ये मल्टीप्लिकेशन की काबिलियत रखते हैं कि नहीं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसे ही पहले हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन कंफर्टेबल है कि नहीं इनकी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ a that is equal to 3 -1 0 2, b that is equal to 6 5, देन फाइंड हमने करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका AB को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड है BA को मल्टीप्लाई करना है। आगे उन्होंने बोला है इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। तो चलिए हम पहला इसका करते हैं पार्ट। पहला पार्ट है इसका AB, ठीक है, AB दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे A की वैल्यू आएगी और यहाँ पे हम B की वैल्यू को लिखेंगे। A की वैल्यू है 3 -1 0 एंड 2 और B की वैल्यू हमारे पास है 6 और 5। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी मुमकिन है मल्टीप्लिकेशन की या नहीं। तो कैसे करेंगे, हम इनके ऑर्डर्स को लिखेंगे। देखिए इसके कितने ऑर्डर हैं, मीन्स के कितनी रोज हैं इसमें, 1 2 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं इसमें, 2। इसी तरह यहाँ पे 2 रोज हैं और कितने कॉलम है, 1। तो ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो ये पॉसिबल है इसकी मल्टीप्लिकेशन। ओके, आपने लिखना है पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। AB दैट इज इक्वल टू 3 0 -1 2 6 5। तो करें इसको मल्टीप्लाई। देखिएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपने फर्स्ट रो लेनी है
और आगे जितने भी कॉलम्स होंगे सारे लेने हैं। इसमें तो एक कॉलम है ना, आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम फर्स्ट रो लेंगे और बाकी जितने भी होंगे वो हम कॉलम्स लेंगे। ओके, तो देखिएगा ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो क्या करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 के साथ। पहले वाले को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में साइन आना है प्लस का। ओके, पहले वाले को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दरमियान में साइन आएगा प्लस का, फिर दूसरे वाले को हम दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 के साथ। ठीक है, ये ब्रैकेट में लगाइए, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, दूसरे वाले को इस दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टैंड। अगर फॉर एग्जाम्पल आगे एक और कॉलम होता तो हमने पहली रो को अगले वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे ही। अभी फिलहाल एक ही कॉलम है तो हमने एक से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह से दूसरी रो को भी पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। कैसे करेंगे, -1 को 6 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, इस 2 को 5 के साथ। देखिए पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। 3 को 6 से किया, 0 को 5 से, -1 को 6 से किया, 2 को 5 से। तो कर लें इसको मल्टीप्लाई। 6 3 = 18 प्लस 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो क्या आता है, 0 ही। -6 1 = 6 प्लस 5 2 = 10। ए बी दैट इज इक्वल टू 18 में 0 ऐड करें तो 18 प्लस माइनस होगा, 10 में से 6 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चले आए अब हम इसका करते हैं सेकंड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बी ए दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी और यहाँ पे ए की। बी की वैल्यू हमें गिवन है 6 5 और ए की वैल्यू है 3 0 -1 एंड 2। 3 0 -1 एंड 2। तो चले इसको पहले हम देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है या नहीं। कितनी रोज है इसमें, 2 और कॉलम्स जस्ट 1। इसमें कितनी रोज है, 2 और कॉलम 1 एंड 2। अब देखिए क्या ये आपस में इक्वल है दोनों, 1 और 2 इक्वल नहीं ना, तो आपने लिख देना है नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मीन्स के ये इसकी मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके ऑर्डर्स जो हैं वो सेम नहीं आए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अगर देखिए इसको हम सोल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऑर्डर सेम नहीं आए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमने आज किया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह हम कल करेंगे इसका क्वेश्चन 3 एंड 4 क्योंकि वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ शॉर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करना आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।